सीएसएस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। कुछ बड़े बड़े एकेडमीज़ वाले इस टाइम उनकी टीमें उन स्टूडेंट्स से रब्ता कर रही होंगी जिन स्टूडेंट्स का नाम फहरिस्त के अंदर आया है। कहीं ना कहीं अपने पूरे मॉक्स के अंदर, कहीं ना कहीं अपनी इनरोलमेंट के अंदर ऐसे नाम ढूंढ रहे होंगे, उन लोगों के फ़ोन नंबर ढूंढ के उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स अपने जानने वालों को कुछ पैसे दिला के ये कहलवा रहे होंगे कि भाई फ़लाँ एकेडमी से अपनी एफिलिएशन शेयर कर दो, ये गिफ्ट मिलेगा, फलाना होगा, टमकाना होगा। मुझे इस सब पे नहीं बात करनी, मुझे अपना चूरन नहीं बेचना, क्योंकि मैंने कभी भी तालीम को बेचने के लिए नहीं बांटा। खैर, मैं बात करने वाला हूं एक बहुत अहम मुद्दे के बारे में जो कि अब तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की। दोस्तों, सीएसएस रिटन रिजल्ट अनाउंस हुआ है 28 अप्रैल 2025 को। इसके पीछे की कहानी क्या है कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब ने अपना अपना चूरन बेचना है। Whether the students belong to their academies or institutions or not, they are supposed to take the fame. यही तो हम करते हैं, हम दूसरे की कामयाबी का क्रेडिट लेते हैं। This is what we do. दोस्तों, एक अलार्मिंग सी बात की तरफ मुझे आपकी तवज्जो दिलानी है। ये जो पेपर है ये कंडक्ट हुआ था फरवरी 29 से लेके 8 मार्च 2024 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, जो टोटल एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो 23,100 स्टूडेंट था ऑलमोस्ट। जो लोग इम्तिहान के अंदर अपियर हुए थे वो 15,602 लोग थे, और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो 395 लोग थे। और हस्बे रवायत जो पासिंग रेशियो थी वो थी 2.53%। मतलब 100 में से 98 लोग तो हमारी एजुकेशनल क्राइटेरियन को पार ही नहीं कर सके। दोस्तों, मेरे बहुत सी ऑब्जेक्शन हैं रिगार्डिंग द कंपैटिटिव एग्जामिनेशन, पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शायद समझ आ भी जाए। क्या आपको पता है दोस्तों, इन 15,602 लोगों का पेपर लेने के लिए एक साल का कितना बजट लगा था सीएसएस का? नहीं पता तो मैं बताता हूं। 1,338 मिलियन या 1,338.443 मिलियन रुपीस लगे थे। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। ये थे 1,33,80,00,000 रुपए। समझ नहीं है फिर समझाता हूं। ये थे 133.8 करोड़। फिर समझ नहीं, 133 करोड़ रुपया लिया था एफपीएससी ने ये एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। नहीं समझ आई? भाई आप चेक कर लो गूगल पे जाके 2024-25 का जो एफपीएससी का बजट था वो कितना था, आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि 2023 के अंदर जो एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है, आप इतना ज्यादा सालाना, एक साल का बजट है ये, 2023 के अंदर एडवर्टीजमेंट आई है, 2024 के अंदर पेपर कंडक्ट हुए हैं, और 2025 के अंदर चौथे महीने में आके उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। ये आपकी पाकिस्तान के अंदर जो अपेक्स बॉडी है, पाकिस्तान की एग्जामिनिंग बॉडी, उसकी ये परफॉर्मेंस है कि वो इतना बड़ा बजट लेने वाली, इतना बड़ी बजट खाने वाली बॉडी, जो सालाना जिसका ये बजट है, ये सारे सालों का नहीं है, जिसका सालाना ये बजट है, उसने 15,600 लोगों का जो इम्तिहान लिया वो 2 सालों के अंदर लिया और पिछले पैटर्न्स को फॉलो किया रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ सीएसएससी लेते हैं, माना ये सभी फेडरल एग्जामिनेशन को ये यही फॉलो अप करते हैं, लेकिन एफपीएससी पे सवाल उठना चाहिए कि एक बच्चा जिसने 2023 में पेपर दिया, सर उसकी पूरी की जिंदगी की उम्मीदें आपसे लगी हुई, आप 2 साल उसके एग्जाम को डिले कर देते हो। जिसने 2023 में एप्लीकेशन दी है, 24 में आपने पेपर लिया, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ यू आर टेकिंग दिस मच लॉन्ग टाइम? सर
अगर CSS PMS का एग्जाम इतना ही कंपैटिटिव और इतना ही शानदार और इतना ही आउट क्लास है कि आपको रिजल्ट बड़ा ही कोई बारीक स्क्रूटनी करनी पड़ती है, तो व्हाई पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड फॉर द पुअर एंड लैकलस्टर परफॉर्मेंस, डियर ऑनरेबल सर? क्यों हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा? आपकी स्क्रूटनी, अगर 15,000 स्टूडेंट्स को की एवेल्यूएशन के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए आपको 2 साल चाहिए, तो क्यों? चलो ठीक है, आपने 200 लोग, 100 लोग, 180 लोग, 90 लोग अगर 2 सालों में स्क्रूटनाइज कर ही दिए हैं, क्या है परफॉर्मेंस उनकी? ये तो हाल है सर, इस मुल्क की एपेक्स एग्जामिनेशन बॉडी का ये हाल है। एक साल में एडवर्टीजमेंट आती है, अगले साल में आप पेपर लेते हो और उससे अगले साल में रिजल्ट डिक्लेयर करते हो, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो काबिलियत का मेयार है वो सिर्फ अंग्रेजी जुबान पे की कमांड पे रखती है। सर दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं जो मैं आपसे बराह रास्त FPSC के हेड से पूछना चाहता हूं, या फिर किसी भी बड़े अहदेदार से जो 21वें 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, कोई भी जो बेशक छोटे, क्योंकि 11 लोगों का पैनल होता है। सर सबसे पहली बात तो ये है मेरी आपसे कि पहला तो ये अर्ज करता चलूँ, मुझे पता है कि मुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन क्या करूँ सर, आपने डरना नहीं सिखाया और मुझे आप इंसान नहीं लगते हैं मेरे जैसे, कोई खुदा नहीं लगते। सो आई विल आस्क क्वेश्चन। मुझे पता है आप जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, अगर किसी को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी तो वो मैं ही होऊंगा कहीं कोर्ट में जाके, क्योंकि इस मुल्क में सच का हमेशा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और वैसे भी इस मुल्क में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तगड़ा कौन और माड़ा कौन है। कुछ सवालात हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल यह है कि सर कौन सी साइंस है, कौन सा ऐसा जादू है जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लोगों के पास है, जो कि उन्हीं के बहन भाई और उन्हीं के बच्चे बच्चे सारे क्वालिफाई करते हैं? क्या जादू? अगर ट्रांसपेरेंसी इतनी शानदार है, अगर कंपटीशन का लेवल इतना शानदार है, तो सर क्या जादू है कि एक बहन SP होती है, उसकी बहन असिस्टेंट कमिश्नर लग जाती है, उसकी फूफू की बेटी या उसकी खालाजाद या उसकी दूसरी तीसरी बहन कोई कस्टम या एक्साइज में किसी आला ओहदे पे चले जाते हैं, कुछ बहुत सब लोग एक ही फैमिली के 8-8 लोग, 6-6 लोग, सब लोग ही क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर। कौन सी साइंस है जो कि आम दूसरे स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होती? मतलब सारी इंटेलिजेंस एक ही फैमिली में है, बाकी सब नल्ले हैं सर। दूसरा सर मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि 1,133 करोड़ सालाना बजट लेते हैं हुजूर आप उस 1,133 करोड़ रुपए में से 33,000 रुपए लेके कोई ऑपरेटर नहीं फोन वाला रख सकते? अगर एक ऐसा स्टूडेंट एक नहीं सभी स्टूडेंट कहीं ना कि किसी ना किसी वजह से FPSC से बात करना चाहते हैं, नो वन इज देयर टू रिस्पॉन्ड देम। कभी शायद कोई कॉल ले ले, शायद कभी कोई ऑपरेटर सर। मतलब ये सारा बजट जो हम टैक्स पेयर्स की जेब से जा रहा है, इसका कुछ तो हम पे लगना चाहिए ना ऑनरेबल सर। और दूसरी बात यह है सर कि हुजूर कौन सी ऐसी साइंस है कि 2 साल लग रहे हैं 15,000 लोगों में से लोगों को स्क्रूटनाइज करने में? 23 में एडवर्टीजमेंट हो रही है, 24 में। और चौथी बात यह है सर कि आपने 2 साल लिए एक एग्जाम को कंडक्ट करने में, लेकिन जब रिजल्ट आता तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट ही नहीं आती सर। आखिरी रिपोर्ट 2022-23 की आई हुई है सर। किधर जा रहे हैं सारे पैसे सर? और चौथी बात यह है सर, व्हाई द taxpayers, why the students have no right of any sort of objection? आपकी लीगल टीम सर फट्टे चढ़ा देती है ऐसे लोगों को, the people who used to come and, मतलब फट्टे तो नहीं, कोई सुनता ही नहीं है सर। why we are not supposed to reform this system sir? We have a lot of objections to the system. Have a mercy sir, have a mercy. The seeds which are being sown in this nation वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे सर। सो जो आज बोया जा रहा है, कल को ये मुल्क वही कुछ काटेगा ऑनरेबल सर। सो we should review the patterns, we should review the protocols, we should review the systematic barriers in the system of this examining body sir, because you are creating the mightiest personalities of the nation. May Allah bless this nation with everything, every blessing. Pakistan Bhai Zindabad.